श्लोक नंबर 74 में हमने अनर्थ दंड व्रत का लक्षण समझ लिया है। अब श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में श्लोक नंबर 75 में अनर्थ दंड व्रत के भेद बताए जा रहे हैं। अनर्थ दंड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जिनसे हमें विरक्त होना है, जिनका हमें त्याग करना है, वो अनर्थ दंड कितने प्रकार के होते हैं। बोलिए। पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्श्रुति पंच, दानापध्यान दुष्कृति पंच, राहु प्रमादचर्या, प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंड धरा है। मनर्थ दंडान दंड धरा। इसमें अनर्थ दंड के भेद बताए जा रहे हैं। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी बता रहे हैं कि अनर्थ दंड के 5 भेद हैं। जो श्लोक नंबर 74 में अनर्थ दंड से विरत होने की बात बताई गई है, वो अनर्थ दंड 5 भेदों में विभक्त किए गए हैं। माने बिना प्रयोजन के जो पाप की क्रियाएं हम करते हैं, ऐसी निष्प्रयोजनीय पाप क्रियाओं को छोड़ने की बात अनर्थ दंड व्रत में की गई है। ऐसे जो बिना प्रयोजन की हमारी क्रियाएं हैं, उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वो 5 नाम इसमें बताए हैं। पहला है पापोपदेश, माने पाप का उपदेश देना। ये सभी 5 का विस्तार से एक एक श्लोक में वर्णन किया जाएगा आगे, इसलिए यहाँ पर ज्यादा विस्तार से हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आप 5 नाम समझ लें। अनर्थ दंड के 5 भेद कौन कौन से हैं। आगे इन 5 के लिए अलग अलग एक एक श्लोक में इनकी व्याख्या आचार्य श्री ने स्वयं की है, वहां पर हम विस्तार से समझेंगे। तो पहला है पापोपदेश, माने पाप का उपदेश करना। दूसरा है हिंसा दान। हिंसा दान माने हिंसा के जो उपकरण हैं, जिनसे जीवों की हिंसा होती है, ऐसे उपकरण को किसी दूसरे को देना, ऐसे उपकरण बेचना या देना, इस प्रकार के कार्य करना, ये दूसरा अनर्थ दंड है। तीसरा है अपध्यान। अपध्यान कहलाता है अपने बुरे विचार, दूसरे के प्रति जो विचार करते रहते हैं, इसका इस तरह हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, इसका बिगड़ जाए, इसका नाश हो जाए, वो मर जाए, वो उसका हो जाए, इस प्रकार के जो अशुभ विचार हैं उसको कहते हैं अपध्यान। दुर्ध्यान जिनको कहते हैं, खोटा ध्यान कहते हैं, तो ये इसमें अपध्यान में आ जाएंगे। और अपध्यान के बाद है दुष्श्रुति। दुष्श्रुति कहलाता है इस प्रकार की चीजें जो किसी को पाप कराते हैं, माने खोटे शास्त्र वगैरह जैसे पढ़ना सुनना, जिनमें हिंसा आदि का वर्णन है, इस प्रकार के शास्त्र या जिनमें व्यसनों का वर्णन है, मद्यमांस मधु वगैरह का वर्णन है, जुआ खेलना वगैरह, वो दुष्श्रुति ऐसे शास्त्रों का पढ़ना सुनना सुनाना, ये सब दुष्श्रुति में आ जाएगा। और 5वां है प्रमादचर्या। प्रमादचर्या माने बिना प्रयोजन के ही, बिना प्रयोजन के तो ये सारे कार्य हैं, तो यहाँ वहाँ घूमना फिरना या पानी बहाना, अग्नि जलाना, हवा करना, इस प्रकार के कार्य हैं, वो प्रमादचर्या कहलाते हैं। जैसे कोई ने स्नान वगैरह करने को गया और उसने टेप नल चला दिया और उसके बाद पानी फैल रहा है, तो अब कोई प्रयोजन उसका नहीं है। यानी अपने स्नान के लिए अगर उसने 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी उपयोग किया, वो तो प्रयोजन कहलाएगा। और उसके बाद नल को खुला छोड़ दिया और पानी फैल रहा है, बह रहा है, तो ये उसका कहलाएगा अनर्थ दंड। इसी प्रकार से पंखा कोई ने चलाया, तो पंखा चलाया हवा के लिए, ये तो ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति वहां से चला गया और कमरे में पंखा चल रहा है बिना प्रयोजन के ही, तो ये कहलाएगा अनर्थ दंड। इसी प्रकार के अन्य भी कार्य, तो इनको सबको प्रमादचर्या में शामिल किया गया है। इस प्रकार
अदंड धरा। अदंड धरा माने जो मन वचन काय के योगों की अशुभ प्रवृत्ति रूप दंड रहित हैं, ऐसे गणधर आदि देव, माने यहाँ गणधर भगवान के लिए, गणधर के लिए अदंड धरा कहा है। जिनके पास, जिनके मन वचन काय स्थिर रहते हैं, माने मन वचन काय की प्रवृत्ति उनकी अनावश्यक नहीं होती है, तो उनको अदंड धरा। और अदंड धरा को हम क्या कहेंगे भावार्थ में? गणधर आदिक देव। तो गणधर आदिक देव ने ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड बताए हैं। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या, ये 5 अनर्थ दंड कहलाते हैं। एक बार श्लोक दोहराते हैं। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुष्कृति पंच प्राहु प्रमादचर्या अनर्थ दंडान दंड धरा है। इस प्रकार अनर्थ दंड के 5 भेद बताए जाकर अब श्लोक नंबर 76 से 76, 77, 78, 79 और 80, इन 5 श्लोकों में एक एक अनर्थ दंड की विस्तार से व्याख्या की गई है, समझाया गया है। तो अभी हम ले रहे हैं श्लोक नंबर 76 में पहला जो अनर्थ दंड है पापोपदेश, उसका लक्षण समझाया जा रहा है। बोलिए। तिर्यक क्लेश वाणिज्या, क्लेश वाणिज्य, हिंसारंभ प्रलंबनादीनां, हिंसारंभ प्रलंबनाभिदाम, प्रसवा कथा प्रसंग है। इसमें कथा प्रसंग प्रसवा ऐसा लिखा है। हाँ ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। स्मर्तव्या पाप उपदेश है, स्मर्तव्य पाप उपदेश। हाँ देखो, अब पाप उपदेश अनर्थ दंड किसे कहते हैं ये इसमें बताया गया है। त्रियक क्लेश वाणिज्या, माने त्रियंचों का व्यापार और क्लेश का व्यापार, हिंसारंभ, हिंसा और आरंभ, प्रलंबनादीना माने छल आदि, प्रलंबन कहलाता है छल, छल कपट जो होता है ये, इनका प्रसवा माने उत्पादक, कथा प्रसंगा कथाओं का कहना, कितनी चीजों से संबंधित है कथाओं का कहना पापोपदेश कहलाता है। पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड कौन कौन सी चीज इसमें ले लिए हैं? त्रियंचों का व्यापार, माने त्रियंचों के व्यापार संबंधी कथाओं का कहना। दूसरा क्लेश का व्यापार, जिसमें हिंसा आदि होती है, ऐसे क्लेश जिसमें कष्ट होते हैं, तो उनका ऐसे व्यापार आदि का बार बार किसी को कहना, और जिससे क्लेश उत्पन्न होता है, हमारे लिए क्लेश उत्पन्न होता हो या सुनने वाले के लिए क्लेश उत्पन्न होता हो, दोनों इसमें आ जाएंगे। और हिंसा को बढ़ाने वाली कथाओं का कहना और आरंभ को बढ़ाने वाली कथाओं का कहना, जिसमें आरंभ के कार्य होते हैं, तो आरंभ के सभी कार्य पाप संबंधी कार्य कहलाते हैं। आरंभ की सभी क्रियाओं में पाप होता है, तो ऐसे आरंभ को, जिसमें आरंभ बढ़ता हो, इस प्रकार की वार्ता दूसरे से कहना, ये पापोपदेश है ना। तो ये हर चीज में लगा लेना है कि दूसरे को उपदेश देना या दूसरे को सिखाना। उपदेश इसीलिए दिया जाता है कि सामने वाला सुन करके इस चीज को सीख ले और इस कार्य को करने लगे, ऐसी अपेक्षा रहती है उपदेश में। तो यहाँ पर जो उपदेश दे रहा है, पाप का उपदेश दे रहा है। और विलंबनादि नाम माने छल आदि का उपदेश देना, माने जिससे छल कपट बढ़ता हो। प्रसवा, प्रसवा इन सब चीजों में लगा देना है। प्रसव माने उत्पादन, उत्पादक, इन चीजों का उत्पादक कथाओं का बार बार कहना, जिनसे ये चीजें बढ़ती हो, उत्पन्न होती हो। इस प्रकार की कथाएं, इस प्रकार की वार्ता किसी को कहना, बार बार कहना, इसे पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड स्मर्तव्य माने जानना चाहिए।
क्या क्या कार्य आ गया? त्रियंचों के व्यापार, क्लेश के व्यापार, हिंसा का कार्य, आरंभ का कार्य और छल कपट आदि का उत्पादक या प्रेरक, दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। वृषभा माने उत्पादक होता है और प्रेरक माने इनकी प्रेरणा देने वाला या इनको उत्पन्न करने वाला। जो उपदेश है वो पाप का उपदेश है। ऐसी कथाएं कहना माने कथा से मतलब इस प्रकार की वार्ता करना, इस प्रकार की चर्चा करना, इस प्रकार की प्रेरणा देना, जिससे ये इस प्रकार की ये सब हिंसा के काम हैं, अनर्थ माने बिना प्रयोजन के हैं। अब आप दूसरे को सिखा रहे हैं, इससे आपका क्या प्रयोजन हल हो रहा है? कोई प्रयोजन आपका हल नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए इनको अनर्थ दंड माना है, बिना प्रयोजन के, और पाप आपके लिए पूरा लगेगा और आपका प्रयोजन कोई सिद्ध नहीं हो रहा है। तो पाप तो अनेक चीजों में होता है इसके अलावा भी, लेकिन उन चीजों में जो पाप होता है उसे हम त्याग नहीं सकते हैं, उनमें हमारा प्रयोजन है। जैसे अभी हम बात आपको कर रहे थे कि पंखा चलाया, पंखा चलाने में हमारा प्रयोजन है। हमने लाइट जलाई, यहाँ पर हम बैठे तो हमने लाइट जलाई, पंखा चलाया, तो पंखे से हमें ठंडी हवा मिल रही है और लाइट से हम इसमें देख पा रहे हैं। लेकिन अब हमारा ये क्लास और पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पंखा खुला छोड़ दें और लाइट जलती छोड़ दें और बाहर दूसरा काम करने हम चले जाएं, तो फिर ये कहलाएगा हमारा पाप तो अभी भी हो रहा है। अभी जो लाइट जल रही है इसमें भी पाप हो रहा है, पंखा चल रहा है इसमें भी पाप हो रहा है। इससे एक इंद्रिय स्थावर जीवों का हिंसा होती है, लेकिन अभी इसका प्रयोजन है, क्योंकि बिना इसके हम अपनी क्लास रूप ये कार्य हमारा संपन्न नहीं हो पाएगा। लाइट नहीं रहेगी तो अंधेरे में हम देख नहीं सकेंगे, और पंखा नहीं चलेगा तो गर्मी से हमें बेचैनी होगी। तो इस प्रकार से ये तो हमारा प्रयोजन है, और बाद में अगर हम करेंगे तो वो बिना प्रयोजन का। तो जो बिना प्रयोजन के जिन चीजों से पाप लगता है उन चीजों को तो हम आसानी से त्याग सकते हैं, तो उन्हीं को त्यागने का यहाँ पर उपदेश दिया है कि हम गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, घर में रहते हैं, घर परिवार है हमारा, सारे कार्य हमें करना पड़ते हैं, घर गृहस्थी के, आरंभ के, परिग्रह के, व्यापार आदि के, नौकरी के। तो वो सारे कार्य करते हुए भी हम धर्म से कैसे जुड़ सकते हैं, ये बात यहाँ पर विशेष रूप से हमारे लिए बताई गई है। तो हमने समझ लिया पाप का उपदेश नाम का पापोपदेश अनर्थ दंड का लक्षण। अब एक बार हम दोहरा लेते हैं श्लोक। तिर्यक्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनां वृषभा कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश। इस प्रकार श्लोक नंबर 75 में हमने अनर्थ दंड के 5 भेद समझ लिए हैं। 5 नाम, 5 भेद हैं, 5 प्रकार का अनर्थ दंड बताया गया है। और श्लोक नंबर 76 में पहला जो अनर्थ दंड है पापोपदेश, इसके लक्षण को हमने जान लिया है। अब आपको कोई जिज्ञासा है तो आप अपना प्रश्न और जिज्ञासा बताइए।